हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 का एग्ज़ाम 27 तारीख से शुरू होने वाला है। लेकिन जैसा कि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के लिए तो क्रैश कोर्स कंप्लीट करा दिया, जिसका प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा प्लेलिस्ट का। और आप लोग नहीं देखे, अगर आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करना है, उससे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इसलिए आप लोग बार बार कमेंट ना करें सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री का बना दीजिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया बच्चे। ठीक है, ये है जो आपका बायो का है। और बायो का जो क्वेश्चन E1 ग्रुप वालों के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बोला था, एग्जाम से पहले आप सभी को 600-700 क्वेश्चन दे दूंगा। तो आई थिंक 600 क्वेश्चन आप सभी को दे दूंगा। अभी तक लगभग 250 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये आपका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में मैं आपको 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंप्लीट कराऊंगा। यानी पहले केवल पार्ट 1 में 30-40 क्वेश्चन, उसका जितने भी पार्ट आ रहे हैं सभी में आप सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए पूरा वीडियो को देखें। चलिए फटाफट, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहले विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि छोटी छोटी अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए फटाफट पहले क्वेश्चन को आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। एक चीज़ और, मैं सीधा जितने भी क्वेश्चन में वन लाइनर लाया हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं लाऊंगा, क्योंकि वन लाइनर में फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बनेगा मैं उसको भी रिलेट कर दूंगा। यानी 100 क्वेश्चन के साथ साथ 40-50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी 1000 क्वेश्चन पहुँच जाएगा। उसका टेंशन ना लो, बस ध्यान से समझो। देखिए क्या बोला, रंग वर्णांतता में मनुष्य। देखिए रंग वर्णांतता जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, मनुष्य जो लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। तो वर्णांतता किस प्रकार का रोग है, तो बच्चे आपका है कैसा जो है जेनेटिक रोग है। ठीक है, ठीक है, यानी जो आपको वर्णांतता है रंग पहचानने वाला है, आपका क्या है, जेनेटिक वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक को जिनको नहीं समझ, जेनेटिक मतलब होता है अनुवांशिक। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग वर्णांतता को किसने दिया था, तो बच्चे डाल्टनिक जो रोग था, जो आपका रंग वर्णांतता है उसको डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। ठीक है, डाल्टनिक रोग रंग वर्णांतता को भी कहते हैं। क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े। एड्स रोग HIV वायरस से होता है। तो सीधा से 2 क्वेश्चन पूछेगा। एड्स किस से होने वाला रोग है, तो बच्चे वायरस से। कौन सा वायरस है, HIV वायरस से। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया में क्या होता है। हीमोफीलिया बच्चे क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो बच्चे वो आपका हीमोफीलिया हो जाएगा। और हीमोफीलिया के साथ साथ एक चीज़ होता है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, विटामिन के। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरग्रीन क्वेश्चन है कि क्वाशियोकर एवं मरासमस। क्वाशियोकर योरकर तथा मरासमस जो होता है बच्चे, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। क्लियर है। एक है, मनुष्य के शरीर में बालावस्था यानी नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो बच्चे 206 207 को, ये गलत होगा। जो 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य में होता है, वयस्क मनुष्य में होता है। ठीक है, लेकिन जो बाल्यावस्था में जो नवजात शिशु होता है उसमें टोटल 300 हड्डियां होती, जो आगे चलकर जुड़ के एक आपस में जो है 206 हड्डियों में परिवर्तित हो जाती। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या क्या है, तो बच्चे जो पसलियाँ होती, पसलियों में जो 24 हड्डियाँ होती। क्लियर हुआ। 22-22 के जोड़े में जो पसलियाँ होती हैं, 22-22 करके इधर लेफ्ट राइट करके, इसमें टोटल होते हैं 24 हड्डियाँ। ठीक है, पसलियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य, तो बच्चे जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम जो होता है आपका मस्तिष्क का भाग होता है, जो आपके मनुष्य के शरीर को संतुलित बनाए रखता है। ठीक है, देखिए क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन तो 1350 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है, तो 1.5 लीटर नॉर्मल सा है। और रक्तदाब की माप, रक्तदाब ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं, वो है ब्लड प्रेशर को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, हृदय का वजन, तो बच्चे हृदय का वजन 300 ग्राम का होता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और एक दूध में उपस्थित प्रोटीन, तो बच्चे जो दूध में होता है प्रोटीन उसको कैसिन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, क्रेसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है दूध में। जितने भी क्वेश्चन है सभी सेलेक्टेड एक बार पढ़ के जाना। और है मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो बच्चे मनुष्य के जो लार होता है उसमें होता है टाइलिन एंजाइम। क्लियर है। मृत आरबीसी कहाँ पे मरती है, मृत आरबीसी जो है यकृत में मरती है, मतलब आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है बच्चे, वो आपका यकृत में होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो अग्नाशय जो होता है बच्चे मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और पहली सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों लीवर हो जाएगा। क्लियर है। और अंग पूछे तो अंग सबसे बड़ी त्वचा होगा,
और साथ में अगर ग्रंथि पूछे तो सबसे बड़ा आपका लीवर होगा और दूसरा जो होगा अग्नाशय होगा। क्लियर है? एक से मैं 3-3 4-4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझना। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो सीधा सीधा पूछ लेगा कि मधुमेह नामक रोग किसके कमी से होता है, कौन से एंजाइम की कमी के कारण होता है। तो बच्चे सीधा सीधा लगाना उसमें इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज तो बच्चे वेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। वेंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किया हुआ था। अगला है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस में होता है। बच्चे पचे हुए भोजन जो होती है छोटी आंत में होती है। मत कन्फ्यूजन में कभी मत लगा देना कि बड़ी आंत है तो बड़ी आंत में होगी। बड़ी आंत दोस्तों बस वास्तव में बड़ी बोली जाती है, लेकिन रियल में जो छोटी आंत ही सबसे बड़ी होती है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होती है छोटी आंत की ज़्यादा होती है बड़ी आंत से। क्लियर है? इसलिए इसमें भोजन का अवशोषण ज़्यादा होता है और इसलिए भोजन का अवशोषण पूरा छोटी आंत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 में क्या पाया था। तो कोबाल्ट सीधे सीधे पूछ लेगा। कोबाल्ट कौन से विटामिन से पाया था। तो बच्चे कोबाल्ट 12 में यानी कोबाल्ट 12 पाया जाता है। तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत बच्चे सीधा सीधा खट्टे फलों में होता है, लेकिन सबसे उच्चतम क्वालिटी का जो मिलेगा यानी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा तो आंवले में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। देखिए, आयोडीन की कमी से सीधा सीधा घेंगा वाला रोग होगा। ठीक है, आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है। तो बच्चे जो आपको पता, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जबकि ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। एक किस प्रक्रिया कैसे होगा। देखिए, जल जो होता है ना, जब प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं तो बच्चे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटते हैं, O2 में और H2 में, जिसके कारण क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है बच्चे, ऑक्सीजन जो है जल के अपघटन से प्राप्त होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किसमें होगी। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया बच्चे सबसे तेज लाल रंग में होगी। अब पूछोगे लाल रंग कैसा, तो बच्चे आपको पता है सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विज्ञोर से याद कर सकते हो। तरंग सबसे ज़्यादा आपका किसका होता है, लाल रंग का, वही कब से कम होता है तरंग बैगनी रंग का। ठीक है, देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन मैंने जो बताया था कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन मदद करता है, विटामिन के, और नहीं बनेगा तो विटामिन के की कमी के कारण। ठीक है, एक क्वेश्चन, विटामिन की खोज फंक ने किया था। और कभी कभी पूछ लेगा विटामिन ए का रसायन, तो बच्चे विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, और आप विटामिन B1 का हो जाएगा थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और विटामिन डी का हो जाएगा टोकोफेरॉल, और आपका विटामिन ई के हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। क्लियर है? सभी विटामिन के रसायन नाम बता दिए, लिख लो, आ जाएगा 1 ना 2। वसा की कमी से शरीर का विकास अवरुद्ध होगा, ये नॉर्मल से इसे तो पूछेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग उसमें विद्यमान किसके कारण होता है बच्चे, पढ़ित या क्लोरोफिल के कारण। तो पढ़ित या क्लोरोफिल में कौन सा क्या पाया था, कौन सी धातु, मैग्नीशियम पाया था। क्लियर है? अगला है, पौधे का जनन अंग फूल होता है, सबको पता है जनन अंग फूल होता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन, गाजर, मूली, चुकंदर, सलगम, शकरकंद आदि जड़ है। तो सीधा सीधा पूछ लेगा बच्चे कि निम्न में से कौन सा जड़ है। तो आपको गाजर, मूली, चुकंदर, सलगम और शकरकंद जो है याद रखना जड़ है। वहीं आपको पूछ ले बच्चे कि भूमिगत रूपांतरित तना, तो इसमें देखिए कौन कौन सा आ जाएगा, अदरक आ जाएगा, हल्दी आ जाएगा, आलू आ जाएगा, प्याज आ जाएगा, लहसुन आ जाएगा। ये जितने हैं 5, ये आपके भूमिगत रूपांतरित तना, इसको भी याद रखना। सीधा सीधा पूछ सकता है कि कौन सा रूपांतरित तना है। ज़्यादातर हल्दी अदरक पूछता है, लेकिन आपको आलू प्याज लहसुन याद रखना है, क्योंकि भैया अगर ऑप्शन चेंज हुआ तो फिर गए। अगला है, पत्तियों के मुख्य कार्य क्या हो, पौधों के लिए भोजन तैयार करना, नॉर्मल सी बात है। अगला है, तो लसिका क्या करता है बच्चे, लसिका जो ब्लड में पाया था लसिका, उसका काम क्या होता है। तो बच्चों सीधा सीधा आपके घाव भरने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सीधा सीधा एक प्रकार का एंजाइम, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो शरीर के अंदर रक्त का थक्का झैरीपिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। तो सीधा सीधा कोई शरीर में रक्त का थक्का न बनने में सहायक जो जिससे न बने, कौन सी प्रोटीन की सहायता से होता है। तो बच्चे हीरेपिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ब्लड बैंक में जो ब्लड को सुरक्षित किया था बच्चे, इसको 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखेंगे, और इसकी नॉर्मल टेम्परेचर पर रखोगे, अगर दूसरे टेम्परेचर पर ब्लड खराब हो जाएगा, इसलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन। तो बच्चे जो रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन होता है। तो भैया कई प्रकार से पूछ लेगा, ब्लड के अंदर, शरीर के अंदर तो हीरेपिन नामक प्रोटीन, बाहर जो प्रोटीन है थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन होता है। वहीं बात कर ले विटामिन की, तो विटामिन के होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है।
तो बच्चे रेड, तो सीधा सीधा पूछ ले एंटीजन किस में पाया था, तो आरबीसी में पाया था एंटीजन, ठीक है। अगला है एंटीबॉडी, एक प्रकार का प्रोटीन जो रक्त प्लाज्मा में पाया, तो एंटीबॉडी किस में पाया था बच्चे, आपका रक्त प्लाज्मा में पाया। अगला है पौधों में सौर ऊर्जा क्या है, फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है, ठीक है। पौधों में सौर ऊर्जा जो है फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका सी से सेल होता है, सेल माने कोशिका, इसलिए साइटोलॉजी कहते हैं। लॉजी माने अध्ययन, साइटो माने कोशिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में लगभग 60 गुणों 15 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा फल बच्चे कटहल जो होता है विश्व का सबसे बड़ा फल है। भले हम लोग उसको सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं आए दिन, तो लेकिन और सब्जी नहीं, फल है, याद रखना। आपको पता है जब वो पक जाता है तो कटहल का हम लोग जो पका हुआ खाते हैं तो फल ही होता है, ठीक है। हालांकि हम लोग उसको सब्जी बना के खा जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा फल, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहते हैं बच्चे, सीधा सीधा पूछ लेगा। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम को। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन की फैक्ट्री होता है। और देखिए प्रहरित क्लोरोफिल के अंदर में मैग्नीशियम धातु पाया था, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अगला क्वेश्चन हरित लौक में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन तथा जेंथोफिल नामक पदार्थ होता है। तो हरित लौक जो होता है क्लोरोफिल, उसमें मैग्नीशियम तो होता है, उसमें आपका जो है क्लोरोफिल तो होता है, उसके साथ कैरोटीन जेंथोफिल होता है। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन ने किया था 1905 में। हालांकि याद रखना केवल वैज्ञानिक नाम डब्ल्यू वाटसन ने। अगला है कि पुरुष का XY गुणसूत्र ही संतान में लिंग निर्धारण में सहायता करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, जो मनुष्य में उसके बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, तो माता या पिता यानी स्त्री या पुरुष, तो बच्चे पुरुष के। तो कौन सा गुणसूत्र हम पुरुष में पाया था, X और Y पाया था, जबकि आपका जो महिला होती है उसमें सभी जितने भी 23 जोड़े होते हैं, 46 गुणसूत्र सभी X होते हैं। लेकिन जो आपका बच्चे होता कौन सा है, आपका पुरुष वाला, उसमें एक जोड़ा जो होता है एक गुणसूत्र जो XY होता है वही आपका लिंग निर्धारण करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। तो यूग्लिना जो होता है इसको ग्रीन प्रोटोजोआ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा, तो बच्चे जो फर्स्ट पौधा था ब्रायोफाइट्स था, ठीक है। ब्रायोफाइट्स था, ठीक है। भूमि पर पाया जाने पहला पौधा ब्रायोफाइट्स था। अगला है वनस्पति विज्ञान का जनक, तो बच्चे वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मेंडल ने किस पौधे पर भैया रिसर्च किया था, खोज किया था अनुवांशिक का, तो मटर का पौधा था, ठीक है। जिसमें नाटा, मोना, झुर्रीदार, इस तरह से कई प्रकार के पौधे लिए थे, 8 प्रकार के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, तो भैया सूर्य रहेगा तभी ना होगा, बेसिक सा नॉलेज है। देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाले होगा, तो इन्फ्लुएंजा किस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। अगला है एस्कैरिस मनुष्य की आंत में पाया, एस्कैरिस बताइए कहाँ पाया था, तो मनुष्य की आंत में पाया था। हालांकि नॉर्मल क्वेश्चन आएगा नहीं आप लेकिन जानते रहिए। श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित होता है, तो जो श्वसन केंद्र कहाँ होता है, मेडुला में स्थित होता है। ये भी आपका संचालित होता है मेडुला के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितने, मनुष्य के चेहरे पर बच्चे 14 होते हैं, ठीक है। मनुष्य के शरीर में मनुष्य के चेहरे पर 14 होते हैं, और जो पूरा उसका पूरा चेहरा के साथ साथ पूरा हेड, मतलब पूरा हेड में कितने होते हैं, तो 24 होते हैं। अगला क्वेश्चन है केसिन का सबसे अच्छा स्रोत बच्चे दूध है, क्योंकि आपको पता है दूध में केसिन प्रोटीन पाया। अगला है शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन इंसुलिन द्वारा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो उपापचयन होता है इंसुलिन के थ्रू होता है। अगला क्वेश्चन है कि जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, तो बच्चे जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा पानी में होता है, तो बच्चे जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा क्या होगा, पानी की होती है। अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जल से लेते हैं, अभी भी बताया मैंने। अगला क्वेश्चन पुष्प के जनन चक्र पुमंग एवं जायंग से होता है, ठीक है, पुमंग और जायंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एवरग्रीन, चाहे आपको केमिस्ट्री में पूछ सकता है चाहे बायोलॉजी में। क्या कच्चे फलों में कृत्रिम रूप से पकाने के लिए बच्चा एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एसिटिलीन गैस जो होता है कच्चे फलों में वो पकाने के लिए करते हैं। वहीं अगला है पेनिसिलिन क्या है बच्चे, एंटीबायोटिक वर्ग का अंतर्गत आता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुण क्या है,
किसके द्वारा होता है? तो क्रोमोसोम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं किसमें होती है? तो बच्चे सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं आपके मस्तिष्क में होगी। ठीक है, क्लियर हुआ, और कहीं नहीं होगा। मैंने मस्तिष्क का काम ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील। ऑलरेडी मैंने बताया था विटामिन बी और सी कैसे जल में घुलनशील, कैसे याद करोगे, और साथ में और नॉर्मल एडेक जो होता है ADC, आपका ADE के जो होता है वो आपका वसा में है, तो आपको इसके पिछला वाला वीडियो पार्ट 3 देखना पड़ेगा। अगला, ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऊर्जा बच्चे, मनुष्य के जो ऊर्जा का मात्रक है ATP। अगला क्वेश्चन है, लार स्लाइवा स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। तो बच्चे स्टार्च के पाचन में कौन सहायता करता है? स्लाइवा, लार। देखिए मैंने बताया था ATP ना, तो बच्चे मनुष्य की जो ऊर्जा होती है उसको हम ATP का इकाई यानी मात्रक कहते हैं। तो ATP जो होता है ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, कोशिका शब्द का प्रयोग है, कोशिका की कोई रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक का नियंत्रण DNA द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया कारक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो मलेरिया जो होता है आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। मादा एनाफिलिस मच्छर के थ्रू मलेरिया होता है, वहीं मादा एडिस मच्छर के थ्रू आपका क्या होगा? डेंगू होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ सीधा सीधा लिख भी गया है कि मलेरिया रोग का संक्रमण मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछेगा बच्चे, ऑलरेडी मैंने बता दिया कई बार, एक बार फिर से याद करके लिख लो। एड्स, जो एड्स रोग है वायरस के दौरान होता है। कौन से वायरस है? HIV वायरस है। अब सीधा सीधा पूछ लेगा कि HIV आपका जो एड्स है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो बच्चे एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डिफिशियंसी, S फॉर सिंड्रोम। ठीक है, याद रखना। देखिए एड्स में क्या होता है? श्वेत रक्त कणिका जो प्रभावित हो जाती, कमजोर हो जाती है, जिसके कारण शरीर जो है बीमारियों से लड़ने में शक्ति खो देता है। अगला है छोटी माता, चिकन पॉक्स का मुख्य घटक। तो बच्चे आपका जो छोटी माता चिकन पॉक्स होता है, बेरिसेला विषाणु, हालांकि आई थिंक इसका नाम बेरिसेला विषाणु होगा, इसमें गलत लिखा है, बेरिसेला विषाणु होगा। ठीक है, बेरिसेला विषाणु। अगला है, मेढक में बच्चे गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है, वहीं मनुष्यों में 46 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडाशय से बनने वाले फल को क्या कहते हैं? सत्य फल, ट्रू फल। तो ट्रू फल जो होता है बच्चे अंडाशय से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का निर्माण पौधे में होता है, जो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। या तो इसमें पूछ देगा ऐसे क्वेश्चन कि पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है या आपका भंडारित होता है? तो स्टार्च के रूप में होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं सर्वाधिक लंबी होती हैं। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका कितना? 90 मिनट। अगला है, ATP से प्राप्त ऊर्जा कोशिकाएं वृद्धि तथा प्रजनन करती हैं। तो बच्चे यानी कोशिका का निर्माण और प्रजनन वृद्धि जो होगा ATP से होगा। ATP जो ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रीटर ने किया था। ठीक है, इकोलॉजी क्या बोलते हैं? पर्यावरण का अध्ययन हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम या इकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, जेनर ने ही सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। तो वैक्सीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जेनर ने। अगला है बच्चे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या यक्ष किरणों द्वारा रोग का पता लगाना था, उसके उपचार करने का अध्ययन को रेडियोलॉजी कहते हैं। यक्ष किरण जो निकलता है उसके पता, रोग का पता और उपचार करने के लिए रेडियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक एल्कोहल था। तो बच्चे प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक एल्कोहल था। बेवड़े सब हैं तो भैया एल्कोहल ही बना पाएंगे और कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम किस उत्पादक की क्रियादर्श को बढ़ाता है? तो बच्चे एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन होता है। तो क्वेश्चन सीधे पूछ लेगा, एंजाइम एक प्रकार की क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन है। ये क्या करता है? किसी भी उत्पादन की क्रिया दर को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। तो सीधा सीधा लाल का सबसे अधिक और बैगनी का सबसे कम। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिका। सीधे सीधे पूछ लेगा बच्चे, कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होते हैं? 31 होता है। जब जोड़ी पूछे तो 31, वहीं अगर सीधा से तंत्रिकाएं पूछे तो 62 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम पौधे में होता है। तो सबसे छोटा कवक में होगा, ठीक है, जो कि गुणसूत्र होता है, और सबसे बड़ा ट्रिलियम पौधा में। ठीक है,
क्लियर हुआ? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चे। समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। ब्रेन की बीमारी को ईसीजी द्वारा पहचानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का क्या होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। वहीं एक है, शहद का प्रमुख घटक बच्चे, शहद आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। फूलों की जो रक्त जो आपके पराग हैं उससे बनाए जाते हैं, जो उसमें रस पाए जाते हैं, फूलों के मधुमक्खियाँ बनाती हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा घटक जो मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज होता है। ठीक है। फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है। तो बच्चे दांतों की कमजोर होना, विकृति होना किस तत्व से होता है? तो बच्चे फ्लोरीन तत्व से होता है। तो बच्चे आशा है आज का सभी 100 क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने कंप्लीट करा दिया। अभी तक 300 से 350 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। कब अब आएगा अगले नेक्स्ट टाइम में पार्ट 5। और अगर आप लोग अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे, जाके देखें। जो लोग अभी बोल रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, तो बच्चे उसका लिए मैंने ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री क्रैश कोर्स बना दिया प्लेलिस्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम से पहले सभी एक बार देख के जरूर जाए, और एक बार एग्जाम दे के जरूर आके बताइए कमेंट करके कि कैसा गया आपका एग्जाम। ऐसा वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। धन्यवाद। वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।